उनका नाम था जीवा और दत्ता। उनको जीवा तत्वा भी कहते हैं। दत्ता जो है ये तय का काम भी करता, दद्दा जो है इसको तय भी बोलते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत भी कह सकते हैं, श्रीमद् भागवत भी कह सकते हैं। जैसे सतगुरु भी कह सकते हैं, सदगुरु भी लिख सकते हैं। तय और तय ये एक ही काम करते हैं। तो वहाँ जीवा और दत्ता दो ब्राह्मण भाई थे और वो परमात्मा को चाहने वाली आत्मा थी। वेदों को भी पढ़ा उन्होंने और पुराणों का भी ज्ञान था। एक दिन सत्संग सुना संतों का, और शास्त्रों में भी यही प्रमाण मिलता है कि पूरे गुरु बिना जीव अपने इस मनुष्य शरीर को बर्बाद कर सकता है, उपलब्धि नहीं होगी। नकली गुरुओं से, अधूरे गुरुओं से ये जीव सफल नहीं हो सकता। तो उन्होंने इस बात की तड़प हुई, हे परमात्मा मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा और इसमें ईश्वर आराधना नहीं बनी तो ये व्यर्थ जाएगा। अगर हमने कोई नकली छोटा मोटा गुरु बना भी लिया जिसके पास पूर्ण शक्ति नहीं है तो भी हम व्यर्थ रहे। दोनों भाइयों ने सलाह मिलाई, कहा कि नाम लेंगे तो पूरे ही गुरु से लेंगे क्योंकि ये नादान प्राणी एक बार जहां उलझ जाता है, जिस गुरुदेव की शरण में आ जाता है, फिर उसको त्यागना नहीं चाहता, चाहे वो नरक ले जावे और चाहे वो स्वर्ग ले जावे और चाहे गधा बनवा दे। क्योंकि हमने सुन रखा है कि गुरुदेव बदला नहीं जाता, गुरु तो एक ही होता नहीं। गरीब कबीर साहब कहते हैं, झूठे गुरु को तजत जरा ना की जकान, तुरंत त्याग दे उसको। जैसे एक डॉक्टर से आपकी बीमारी का इलाज नहीं बना, क्या उस डॉक्टर को त्यागा नहीं जाता? खूब त्याग दे, तुरंत त्याग दे और बढ़िया डॉक्टर ढूंढ कर अपनी बीमारी कटवा ले। ऐसे ही अधूरे गुरुओं से अगर आप उलझ चुके हो तुरंत त्याग दो उनको और पूरे संत से नाम लेकर अपना छुटकारा करवाओ। अब आपके मन में एक बात और घर करेगी कि शायद संत जी कहना चाहते हैं कि तुम सब संतों ने त्याग कर मेरे पास ही आ जाओ। नहीं, ऐसा भी मत सोचना। लेकिन हम आपको एक सत्य राय देंगे कि अधूरे गुरु के चक्कर में रहकर आप अपना जीवन बर्बाद जरूर कर जाओगे। इसकी तलाश करो, कोई संत ढूंढो और अपना उद्धार करवाओ। ऐसे ही उस जीवा दत्ता के मन में ये प्रेरणा होती है, फिर मन में आती है कि भैया अब पूरा गुरु ढूंढना कैसे। जिस भी संत की इस पास जाते हैं उनके वचन सुने, हमने तो बढ़िया लगते हैं, हमें तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो पुण्य आत्मा थी, परमात्मा की चाह थी उनमें। जो भी संत बताता वही अच्छी लग रही थी, क्योंकि उनको विवेक नहीं था। और विवेक के बिना यह श्रद्धा भी गलत है। मान लीजिए आपने आम का पौधा बोना, आम के गुणों से आप परिचित हो और उसमें बबूल बो लिया, उसमें श्रद्धा तो पूरी रहेगी क्योंकि आप आम चाह रहे हो, उसमें जल भी डालोगे, उसकी रक्षा भी करोगे और उम्मीद भी सच्ची लगाकर बैठोगे कि हे भगवान इसके मीठे मीठे आम लगेंगे। लेकिन आम की जगह उसमें क्या लगेगा? कांटे लगेंगे। तो विवेकहीन श्रद्धा भी व्यर्थ है आपकी, वो आस्था भी आपकी गलत है। अर्थात आपने सही साधना मिली नहीं, आप चाह रहे हो और कर भी रहे हो, अंत में आपका कांटे लगेंगे, वो वस्तु नहीं मिलेगी। कबीर साहब फिर कहते हैं ये प्राणी फिर पिसता होगा यहाँ से जाकर। उसके लिए बंदी छोड़ कहते हैं अब क्यों रो भाई, जब समझाने हम जाते हैं तब तो तुम वकील बन जाते हो उस काल भगवान के और कहते हो नहीं नहीं फलाना संत भी ठीक है, वो शास्त्र में ऐसे लिखा है। उसमें आपने शास्त्रों को अवश्य समझना चाहिए, उसमें क्या लिखा है ये तुम्हें नहीं मालूम। आप सुनी सुनाई कह रहे हो फलाने गुरुदेव ने मुझे ऐसे बताया था, लेकिन उस गुरुदेव ने आप पर ज्ञान नहीं। जब गीता में मना कर रखा देवी देवता मत पूजो,
पितर मत पूजो, भूत मत पूजो। और हमारे समाज में सारे 90%, 99% हिंदू समाज में आज भूत और पितर और देवता ही पूजे जा रहे हैं। तो आपने क्या सुनाया आपके गुरुदेव ने या गीता का ज्ञान? क्या सुनाया आपको शास्त्र? क्या ये लिखा है गीता में भूत पूजो, पीपल पूजो? नहीं लिखा। फिर क्यों पूजो? ये गलत साधना आप कर रहे हो, क्योंकि आपके गुरुदेव में स्वयं ज्ञान नहीं था, वो अधूरे गुरु थे। आपको भी नरक में ले जाने की पक्की तैयारी कर रखी है। इसके बाद वो दोनों भाइयों ने सलाह बनाई, भाई कैसे निर्णय कैसे ले इस बात का। उन्होंने अपना संकल्प किया कि हम एक परीक्षा करते हैं। ज्ञान तो एक से एक अच्छा बताता है। उन्होंने एक वट वृक्ष की, वट जिसको बड़ वृक्ष भी कहते हैं, वट वृक्ष की एक सूखी टहनी जो बिल्कुल जलाने योग्य बन चुकी थी, उसको उठाकर अपने मकान के आंगन में, उसमें जैसे नया पौधा लगाते हैं ना, ऐसे बनाकर गड्ढा, उस गड्ढे में गाड़ दी। उसमें देखा, कहा, सोचा अपने मन में कि इन जितने भी आज के समय में बड़े बड़े संत महात्मा हैं और जिनके हजारों की संख्या में शिष्य हैं, उन महापुरुषों को अपने घर आमंत्रित करेंगे, सत्संग समागम करवाएंगे, उनके चरण धो करके उस पौधे में डालेंगे, इस सूखी टहनी में, डारी में। अगर ये डारी हरी होगी तो हम उससे उपदेश ले लेंगे, वो हम उसको पूर्ण संत मान लेंगे। यदि कोई यहाँ नहीं आ सकता है, हम उनके पास जाएंगे, उनको चरणों में दंडवत प्रणाम करेंगे, उनका चरणामृत चरण धोकर ले आएंगे और फिर अपने टैली में डालकर देख लेंगे। अगर ये ऐसी बन गई तो हम उपदेश ले लेंगे। वैसे ये भी संत की कोई पहचान नहीं होती, परंतु उस परमात्मा ने जिस हंसात्मा को शरण में लेना होता है उसकी सभी आंट निकाल देता है, अर्थात उनकी मनोकामना पूर्ण भी करके तो भी अपनी शरण में ले लेता है। उन्होंने 1 वर्ष तक लगातार ये ऐसे ही क्रिया करते रहे। किसी महापुरुष को अपने घर बुलाया, किसी के वहाँ जाकर अपना चरण धोकर लाए, उस डारी में डालते रहे, पर वो हरी नहीं हुई। गलनी शुरू होगी, नीचे से पानी डलनता है। अब दोनों भाई बैठकर रोते हैं और कहते हैं, जीवा कहता है कि दत्ता, बहुत बुरे समय में भगवान ने मनुष्य शरीर दिया हमें, हम पापी प्राणी हैं, भगवान ने मनुष्य शरीर भी दिया और ऐसे समय में दिया कि कोई संत नहीं अब पृथ्वी पर है। हे परमात्मा, हमारे इस शरीर को समाप्त कर दे, ऐसे समय में बाकी समय दे देना दाता, हमारी जो मनुष्य शरीर की बची हुई पूंजी है मालिक, जिस समय कोई यहाँ संत आया हुआ हो, जिसने इस मनुष्य शरीर की महिमा का ज्ञान हो गया, बीरा भक्तात्माओं ये सत्कर मान लेना, उनको तो रात नींद नहीं आती जब तक उनकी ये तमन्ना पूरी ना हो जाएगी। दोनों भाई 6 महीने तक रोते हैं और यही पुकार करते हैं, परमात्मा इन पापियों का जन्म अंत कर दे, शरीर अंत कर दे, और फिर कभी देना मालिक जब कोई संत भेजो यहाँ पे। 6 महीने रोते हैं और सूख के ऐसे हो जाते हैं, जिसका लग गया सो तन जाना, माँ आपका भी लगी नहीं है यह बात है, जब लग जाएगी देखियो क्या होगा। हाँ, जिनका नाम मिल गया वो सब अपने शांत हो गए कि अब बीमारी आड़ी या कटनी शुरू होगी, वो न्यू शांत हो गए और तड़फ भजन की उनके अंदर विद्यमान है। जिनको नाम नहीं मिला और पूरा संत नहीं मिला और ज्ञानकारी होगी कि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा, उनका पिंडर सूख जा, नींद नहीं आवा, खाना बंद हो जावा उनका, उनको प्यास लगनी बंद हो जाएगी। जो परमात्मा को चाहने वाली पुण्यात्माएं 6 महीने हो जाते हैं, दोनों भाई रोज रोते 2-2, 3-3 घंटे और यही तड़फ, यही पुकार करते हैं, दाता
या तो कोई संत मिला दे, हम तो हार लिए, हम तो थक चुके हैं, हमारे बस का संत पहचान करना नहीं रहा, और या दाता ये शरीर पूरा कर दे। इतने में एक दिन वो परम पिता, ये कबीर भगवान पूर्ण ब्रह्म काशी से अंतर्ध्यान होते हैं और शुक्ल तीर्थ पर प्रकट हो जाते हैं, और उस जीवा दत्ता की झोपड़ी के सामने से ऐसे गुजर रहे हैं जैसे किसी का मकान ढूंढ रहा हो को अतिथि। जीवा ने देखा बाहर, और देख के उस चांद जैसे मुखड़े ने उस कबीर भगवान के दर्शन, परम पिता के जो हमारा आत्मा का असली मालिक है, उसके दर्शन का आनंद होता है। उसको देखते ही जीवा के हृदय में ऐसी बात होगी कि इतना आनंद आया उसने शायद कभी ना आया हो, ना बेटा होने में, ना कोई संपत्ति मिलन में। जो संत के दर्शन थे, यानी परमात्मा के दर्शन थे, जीवा को खुशी हुई। इतना गदगद रोम रोम करना गया उसका, क्योंकि पुण्य आत्मा थी वो। गरीबदास जी कहते हैं, जिन मिलते सुख उपजे और मिटते कोट उपाद, वो भवन चतुर्दश ढूंढियो इसे परम स्नेही साथ। अगर 14 लोक में भी कितने सा संत पा जा जिनके दर्शन तक खुशी हो, कहते वहां भी ढूंढ लेना उसको जाके, और वो अपने आप द्वार पा गए। ये इतने दयालु भगवान है। जीवा जा रहा है, कबीर साहब आगे को चले जाते हैं, 10-15 घर आगे चले जाते, और जीवा अपने भैया के पास आता। दत्ता के एक बहुत बहुत पहुंचे हुए महापुरुष नजर आते हैं, मुझे तो संत लगते हैं, और भाई उनके दर्शन करते मुझे इतना आनंद हुआ। जीव दत्ता, मुझे जिंदगी में खुशी नहीं हुई थी, और कहे तो मैं उस महापुरुष को बुला लूं एक बार। दत्ता बोला, भैया रहने दे, रहने दे जीवा, पृथ्वी पर संत नहीं है। अब तो बुलाएगा वो संत ऐसा ही मिलेगा, और भैया वह जो है ना दबी हुई बात वह फिर याद आएगी, और जीवा फिर रोएंगे हम बैठ के। रहने दे इस बात ने, जाने दे संत नहीं है। अब दत्ता जीवा कहता, भाई देख ले, वैसे तो आपकी मर्जी, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मान रही है कि मेरा मन कहता है एक बार जरूर दर्शन कर ले, एक बार बुला लूं, कह देता है। अब दत्ता ने सोची, भाई मैं क्यों पाप का भागी बनूं जब इसकी आत्मा कह रही है, भाई देख ले, जीवा बुला लेता है। इतने में साहब वापस आ जाते हैं, अपने आप ही जैसे किसी का घर भूल गए हो। जीवा, क्योंकि संत आत्मा भक्त आत्मा के लक्षण भिन्न होते हैं, उसी समय दंडवत प्रणाम किया और कहा प्रेम पूर्वक, हे महापुरुष, हे परमात्मा स्वरूप संत, एक बार गरीब झोंपड़ी में दर्शन दिए, पग फेरा करो। कबीर साहब बोले, चल भाई, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, अर्जय कोई धन का भूखा वो साधु भी ना। तो सतगुरुदेव अंदर प्रवेश करते हैं, झोपड़ी के पास आंगन में, वहां पर छाया आई हुई थी, शाम का समय था। तो उनके लिए बैठना दिया, साहिब के लिए बैठना दिया, यानी मूढ़ा। साहिब मूढ़े पर विराजमान होते हैं, और दत्ता कहता, जीवा एक थाली या प्रांत लेके आ जिसमें आटा गूंदते हैं, और पित्तल वाली लाना, महापुरुष के चरण धोएंगे। अब वो जल्दी में आओ देखा ना ताओ देखा, तसला उठा लाता साफ किया हुआ, उस तसले में न रख कर और उसमें भगवान के चरण धो रहे हैं। और कहता है जीवा, दत्ता कहता है, जीवा महापुरुष के चरणामृत को ऐसे नहीं डालना चाहिए गली में, इसको उस गमले में डाल दे, पौधे में। जीवा उनको पहले ही सलाह थी इस बात की कि आज भी परीक्षा कर लेते हैं। उनको मालूम नहीं था कि आज भगवान आए हैं। उन्होंने, जीवा ने जाकर के पानी डाला पौधे में, पानी डालते डालते हरी हरी कोपर फूट आई। बोल सतगुरुदेव की। और जीवा कहता, दत्ता जल्दी आना। क्या हो गया कि जल्दी आना? भाग कर जाता है। क्या हो गया? कि वही हो गया जिसकी हमने तलाश थी।
ओए होए, इतने लंबे लंबे पत्ते उनके सामने बढ़ रहे हैं। दोनों आके एक एक पैर पकड़ कर भगवान के इतना रोए जैसे किसी की मां मर जा बालक की, इतनी बुरी तरह रोए हैं, उनकी हिचकी बंद जा है। आध घंटे तक तो उन्हें सोच दी को ना। और सतगुरु कह रहे हैं बेटा क्या बात होगी, बोल होता है। ने बोले भगवान अगर आप नहीं आते तो हम तो समाप्त हो लिए थे। ये दाता आप पहले क्यों नहीं आए, हम इतने दिन रो रहे थे आपकी तलाश में। साहब कहते हैं बच्चा मैं पहले भी आ सकता था, पर तुम्हारा विश्वास नहीं दृढ़ होना था मेरे में, क्योंकि मैं एक जुलाहा लगूं तुझे। और जो मंडलेश्वर आपने जिसके लाखों शिष्य, वो विद्वान पुरुष जो शास्त्रों के जो है संस्कृत में श्लोक बोल बोल के और आपको प्रसन्न कर रहे थे, मैं पहले भी आ जाता ना बीच में, ये कार्य तो फिर भी होना ही था, पर आपका विश्वास दृढ़ नहीं होना था मेरे प्रति। आप क्या सोचते कि हो सकता है एक संत और है बहुत पहुंचा हुआ है, उसको भी आप बुलाते मेरे बाद में। उसमें क्या होता पुत्र कि यदि आपने गुरु बना लिया और गुरु बनाकर आपकी श्रद्धा उसमें कम होगी, किसी संत में बढ़ गई, तो आपके गुरुदेव का नाम आपसे कनेक्शन कट जाएगा, आप पति भरता नहीं रहे। फिर अगर आपके गुरुदेव के प्रति इतनी भी आप में हीन भावना आएगी, इसलिए आप फिर रह जाते बेटा मैं पहले भी आ सकता था। अब मैं इस स्थिति में आया हूं कि अब तुम्हें कहीं गुंजाइश नहीं रही कि पृथ्वी पर संत है, और 6 महीने लेट मैंने न्यू कर दिया, हो सके कार्ड और भेज दे तुम्हारे पास कोई जासूस ने कि आजा संत वहां भी हो, पर अभी कोई नहीं आया ना। आपने मान दिया था संत नहीं है, इसलिए मैंने आना पड़ा। अब जो तुम्हारी श्रद्धा मेरे प्रति होगी ये अटूट होगी, अनन्य मन से होगी, आप फिर भ्रमणा भटकना आप में नहीं रहेगी किसी संत के प्रति कि और भी संत होगा कोई। गीता जी में स्वयं प्रमाण है कि 11वें अध्याय का 32वां श्लोक भगवान कह रहा है कि मैं काल हूं अर्जुन और सभी को खाऊंगा। और 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में आंखों देखा हाल उस काल भगवान का, ऐसा बूढ़ा विकराल शरीर ऐसा जिसने देखते अर्जुन जैसे योद्धा का भी कालजा हिल गया, वो कंपन लग गया। वो भगवान हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण थे भाई, जिसके देखने मात्र ते आत्मा प्रसन्न होया करती थी। वो काल भगवान नहीं है, वो तो कृष्ण में प्रवेश कर गया वो गुप्त शक्ति, और उसने अपनी लीला सारी कह दी। ये काल भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान है। कृष्ण ये भी 3 लोक का मालिक है और इस काल के अधीन है। इसलिए यह साधना तेरी व्यर्थ से भाई। और फिर सारी कहानी बताई कि सतलोक में हम रहते थे बीरा,